गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीलङ्करविभो शितवाहं नारायणप्रियवरङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यायेदाजानबाहुं द्विशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासवसानं कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं जटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं तनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामावरेण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामायण तुलसी कृत कथा कलहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार आए पवन कुमार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। भक्त हितकारी भक्तवत्सल परम श्रद्धेय जन जन का कल्याण करने में जन जन का पीड़ा हरने में शोक संताप पाप हर प्रकार की पीड़ा की एकमात्र उपाय जिनका नाम ही इस अथाह समुद्र को भव सागर को पार करने के लिए पर्याप्त हो, ऐसे रघुकुल नंदन दशरथ नंदन भक्ति हितकारी प्रभु को नमन करते हुए एवं उनके चरणों के अथाह सेवक उनके चरणों एवं उनके नाम से सदैव संलग्न रहने वाले भक्त शिरोमणि भक्तों पर संतों पर कृपा करने वाले दुष्टों के लिए
राम जी के बाण के समान ही घातक, अहंकारियों का अहंकार विनाश करने वाले परम राम भक्त, भक्त शिरोमणि जितेंद्रिय प्रभु श्री बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत जो लोग भी इस चैनल से, जो व्यक्ति इस चैनल से जुड़कर, जो परिवार इस चैनल से जुड़कर, जो बच्चे इस चैनल से जुड़कर प्रभु श्री राम नाम का अमृत रस स्वादन कर रहे हैं, उन सभी के सकल मनोरथ प्रभु पूर्ण करें। आप सबकी इच्छित मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। आप सबको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम एवं हर हर महादेव। कल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का विवरण बताया, तिथि बताया, प्रकाशक तिथि बताया, अयोध्या की महिमा बताया, सरजू की महिमा बताया, अयोध्या के निवासियों की महिमा बताया। और यह बताया कि रामचरितमानस इस केवल यह एक पुस्तक, एक ग्रंथ नहीं, यह प्रभु का साक्षात स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ ने इसको रच के अपने मन में रखा था। ये वह आपके सम्मुख है। इसका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा, इसका कारण बताया। भगवान भोलेनाथ एवं जगदम्बा पराम्बा माँ जगज्जननी माता पार्वती का ध्यान करते हुए तुलसीदास जी ने इसका प्रारंभ करने का निश्चय किया। 35वें दोहे के उपरांत आज हम चलते हैं प्रथम चौपाई 36वें दोहे के लिए। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि हुलसी। करही मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण युगधि घन साधु। परसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल सवन मग चलहु सुहावन। भरहु सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद भगवान श्री भोलेनाथ के प्रसाद, उनकी कृपा रूप से ही हृदय में मेरे सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का कवि हुआ। महादेव की प्रसाद है, महादेव की परम कृपा ही मेरे ऊपर है। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी अर्थात
फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसको आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिगन साधु, बरसहि राम सुजसि बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुंदर बुद्धि हमारी भूमि है। सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि हमारी भूमि, थल हृदय अगाधु, और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत हमारे मेघ हो गए। बरसहि राम सुजसि बरबारी, अब मेघ से जल बरसता है। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की ही वर्षा करेंगे। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और वह मेघ का जो जल का वर्षा होगा वह किस प्रकार होगा, कैसा उसका स्वाद होगा, कैसा उसका प्रभाव होगा जब वह वर्षा होगी। राम नाम की वर्षा जब साधु संत रूपी मेघ करते हैं हमारे हृदय रूपी स्थान में, एवं सुमति बुद्धि, जब अच्छी बुद्धि हमारी एक पृथ्वी हो गई, अच्छी बुद्धि हो, अच्छा स्थान हो, बड़ा स्थान हो, उर्वरकता आपकी उस प्रकार बनेगी जब कोई साधु संत प्रभु श्री राम नाम का, साधु संत रूपी मेघ प्रभु श्री राम नाम की वर्षा आपके अच्छे बुद्धि रूपी पृथ्वी एवं हृदय रूपी स्थान पर करेंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य हैं। इसमें एक अर्थ भी मैं अपना नहीं जोड़ रहा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को वचन दिया था कि मैं एक एक अर्थ सहित आप तक पहुंचाऊंगा, मैं केवल वही कर रहा हूं। लीला सगुन, अब लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति जो बरन न जाए, जिस प्रेम भक्ति का वर्णन न किया जा सकता हो, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। श्री रामचरितमानस में भरत और राम के उस प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी अपनी इस जिव्या की संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर कर तुलसीदास जी ने जितना कर सकते थे किया। मर्म को छूने वाला वह दृश्य, शबरी के आप जो प्रभु के प्रति उनका विश्वास था कि प्रभु किसी दिन आएंगे, जो उनका शबरी का जो मार्ग देखना था प्रभु के लिए, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का प्रभु के प्रति भक्ति एवं प्रेम आप वर्णन नहीं कर सकते। सीता जी का त्याग आप लोग वर्णन नहीं कर सकते। कदाचित किसी भी कथावाचक में, किसी भी वक्ता में, प्रवक्ता में, किसी भी हम लोग हमारी अभी इतनी बुद्धि और जिव्या में इतनी शक्ति नहीं कि हम इसको वर्णन कर सके, आप तक पहुंचा सके। किंतु फिर भी प्रेम और भक्ति का जो स्वरूप है, जो वर्णन ना किया जा सकता हो, वही इस मधुरता, इस जल की मधुरता और सुशीतलता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। वही राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है।
और मेधा मही गत सो जल पावन, सगिली श्रवण मग चले सुहावन। श्री राम जी के भक्तों को तो वो जीवन समान है, और पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरेगा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात भरे सुमानस सुथल थिराना, अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। कर्णों के मार्ग से गया, हृदय के स्थान पर पहुंचा। आगे कहते हैं, सुखी सुंदर संवाद बरा बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। तो सुठी सुंदर संवाद बर इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद थे, जो मैंने आपको प्रथम कुछ दिवसों पूर्व बताया, 4 संवाद थे। कालभूषुंडी जी का, गरुड़ का, एक तरफ शिव और पार्वती जी का, एक तरफ याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, और चौथा जो है तुलसीदास जी और संतों जी, अनंत संतों को तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं। ये 4 मनोहर घाट हैं इस राम जी के, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के। तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, 4 सुंदर घाट हैं। आपको किस घाट में सुनना है, आपको किस घाट के दर्शन पाना है, आपको किस घाट से यह अर्चन करना है, यह आपका भाग्य एवं आपके ही निर्णय आपका होगा। किंतु प्रभु की कृपा सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। देखिए, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अपाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, राम सिंह जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरलिन सगन चारु चौपाई, जुगत मंजु मणि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाओ सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। ये था सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। 4 घाट तो आप लोगों ने जान लिए। प्रथम घाट भुसुंडी और गरुड़ जी का, द्वितीय घाट भगवान श्री भोलेनाथ एवं पार्वती जी का, तृतीय घाट याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी का एवं तुलसीदास और संत जी का। 4 घाट, 4 मनोहर घाट बताए। तत्पश्चात सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इस सरोवर के 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। घाट हो गए, घाट के बाद सीढ़ियां हो गई उस सरोवर तक पहुंचने के लिए। तो 7 कांड आपके बाल कांड, अयोध्या कांड है, तत्पश्चात अरण्य कांड, अरण्य कांड के उपरांत किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के उपरांत सुंदर कांड, सुंदर कांड के उपरांत लंका कांड, तदुपरांत उत्तर कांड। तो यह 7 कांड 7 सीढ़ियां हैं। तत्पश्चात ज्ञान नयन निरखत मन माना, आप जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है,
अच्छा, श्री रघुनाथ जी को क्या बताया गया? श्री रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोईबर बारी अगाधा। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण मतलब गुणों से अतीत अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। इस सरोवर का जो जल है उसकी गहराई, प्रभु का जो वर्णन होगा वही होगा। गहराई आप नाप नहीं सकते हैं, हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। जितना बता पाएंगे आप उतनी ही समझिएगा, फिर भी बहुत गहराई डूबने लायक है। यदि सच्चे हृदय से, सच्चे चित्त से, निर्मल चित्त से आप यदि इस सरोवर की गहराई में उतरेंगे तो तुलसीदास जी ने अपनी जिव्या की मां सरस्वती की वंदना एवं उमा महेश्वर के आशीर्वाद से उनका स्मरण करते हुए संपूर्ण शक्ति लगाकर आप तक जो पहुंचाया है, आपको अपने इस सरोवर में डूबने के लिए पर्याप्त गहराई है। राम सी जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के यश का अमृत समान जल है। उपमा बीच विलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों की मनोहर विलास है। पुर इन सघन चारु चौपाई, जो हम ये चौपाइयां गा रहे हैं, आप अभी तक हमने बताया चौपाइयां जो हम गा रहे हैं, इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, कमल की पत्तियां हैं, कमलिनी जड़ें हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती हैं, उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पूर्व छंद बताया था, सोरठा बताया था, दोहा भी बताया था। सबको पढ़ने का मात्राओं के तरीके के हिसाब से अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रास्ते होते हैं उनको ज्ञात करने के। मात्राओं का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। सुंदर छंद सोरठे इन्हीं बहुरंगों में कमलों के समूह सुशोभित हैं और अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अनुपम और अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा, उस पुष्प पर बैठे पराग पुष्पराज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुर जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थात सत्कर्म अर्थात आपके पुण्य, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य विचार ये सब हंस हैं उस सरोवर के। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, और कविता की जो ध्वनि होगी वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं, रंग बिरंगी। कभी भाव आएगा तो भाव दुख भरा होगा गाने का, कभी भाव आएगा तो दुख नहीं तो सुख भरा आएगा तो सुख भरा भाव होगा, मिलन का भाव होगा, वीरता का भाव होगा। ये सब अलग अलग मछलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई विशाल कोई कम कोई ज्यादा, रंग बिरंगी मछलियां सरोवर की। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म और काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। नवरस जप तप जोग विरागा,
काव्य के नवरस, जप तप और जोग वैराग्य, ये सब प्रसंग, ये सब जलचर चारु तड़ाग, ये सब उस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। ये सब रामचरितमानस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इन सब प्रकार के भावनाओं से आपकी भेंट होगी। कहीं तप, कहीं योग, कहीं वैराग्य, कहीं प्रसंग, हर प्रकार के आपको भाव मिलेंगे। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। सुकृति साधु अर्थात पुण्यात्मा सुकृति साधु जनों के श्री राम नाम के गुणगान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समवाई। और संतों का जो सभा है, जहां नित्य निरंतर राम नाम गुणगान हो रहा है, इस सरोवर के चारों ओर अवराई है, बगीचियां हैं आम की। श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान ही कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजप नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया दम लता। क्षमा दया और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, लताओं का मंडप है, यहाँ सुंदर मंडप है। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, मन का निग्रह, अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये नियम हो गए। कथा का सुनने का जो नियम है, सुनाने का जो नियम है, एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये सब नियम क्या हो गए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधाम। शौच मतलब पवित्रता, संतोष मतलब मन को संतोष होना, तप अर्थात तपस्या की भावना से बैठना, स्वाध्याय अर्थात ज्ञान अर्जित करना, एवं ईश्वर प्राणिधान उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही उस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बिरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, अनेक अनेक प्रसंग हैं, वे इसमें तोते, कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। सरोवर का पूर्ण दृष्टांत आपको रामचरितमानस सरोवर का, उसमें हर प्रकार का दृष्टांत तुलसीदास जी ने दे दिया। क्या कहते हैं? पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारू।
कथा में जो रोमांच आता है, जो रोमांच होता है, वही वो वाटिका है, बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माल सुमन स्नेह जले सींचत लोचन, निर्मल मन आपका माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो सरोवर बताया रूप, उसको वर्णन किया बहुत अच्छे से, बहुत भाव से। सबके लिए उपमाएं दी गई हैं, सबके लिए विशेषताएं दी गई हैं। प्राकृतिक बताया गया सरोवर को। ऐसे सरोवर में आप जाके किस प्रकार शांति का अनुभव नहीं करेंगे। जब आपका मन ही निर्मल हो गया तो स्वयं रामचरितमानस सरोवर आपके मन में आ गया और हर प्रकार का आपको उसमें दृष्टांत मिलेगा। तो आइए आज अपने इस कथा रसस्वादन को यही विश्राम करते हैं। कल आगे की कथा का प्रारंभ होगा और आगे हम बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को और कितना बृहद रूप बनाया है, आप सबको कल पता चलेगा। आइए आज यहीं विश्राम करते हैं। भगवान आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय हनुमान।